नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में चुनावी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और ऐसे में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो सरगर्मी देखने को मिल रही है उसे लेकर आज हम मौजूद हैं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त डाल्टनगंज के 2 बार के विधायक और तीसरी बार भी डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी आलोक कुमार चौरसिया जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपके पूरे टीम को हम अपने ओर से बधाई और शुभकामना देते हैं। जी। सबसे पहला सवाल रहेगा सर, बीते 1 दशक से आप इलाके के विधायक हैं, उसके बावजूद भी कहाँ आपको लगता है कि इलाके में कमी रह गई है और 5 साल और काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने मुझ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम झारखंड से लेकर देश स्तर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है उनको हम शुभकामना देते हैं कि आपने मुझे तीसरी बार डाल्टनगंज विधानसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए और अपने यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो जिम्मेवारी दिया है उस जिम्मेवारी को हम लोग भली भांति निभाने का काम करेंगे। देखिए, क्षेत्र का विकास पिछले 10 वर्षों में बहुत हुआ है और हम समझ सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो सबसे कमज़ोर वर्ग, अति पिछड़ा समाज, गरीब समाज, दलित समाज, उन समाजों के प्रति जो हम लोग के प्रति जो उनका विश्वास और आस्था बढ़ा हुआ है उसे हम समझ सकते हैं कि डाल्टनगंज विधानसभा अग्रसर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और इस विधानसभा में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के राह पर है। हम लोग का पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से इस क्षेत्र में जो छूटे हुए कार्य हैं, जो छूट गई हुए कार्य है उसको हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। जी। कल आपके डाल्टनगंज आने के क्रम में हमने देखना कि सैकड़ों की संख्या में लोग आपके भव्य स्वागत के लिए उत्सुक थे और जब आए तो आपका भव्य स्वागत भी किया गया लोगों के द्वारा। इतना समर्थन, इतने लोगों का साथ देखकर कैसा महसूस होता है? देखिए, उन सभी कार्यकर्ताओं की बधाई जिसने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल मिलने के बाद जब मैं पहली बार डाल्टनगंज आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता, मंडल से लेकर जिला से लेकर तमाम गांव ग्रामीण जनता सभी उत्साहता के साथ, क्योंकि उन लोगों के मन में एक ही था कि हमारा नेता जिनके प्रति हम अपना विश्वास रखते हैं, जिनसे हमारी कार्य होता है, उनके जब हम आए तो हमारे लोगों ने जो स्वागत हम लोगों को करने के काम किया, उस स्वागत को देखकर हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है। और मैं अपने ओर से उनको शुभकामना बधाई दूंगा कि आप तमाम लोगों ने जब सिंबल लेकर हम लोग आए तो आपने जो स्वागत किया उसके लिए आपको शुभकामना है। और आने वाला दिन निश्चित तौर पर हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतकर डाल्टनगंज विधानसभा का सीट सरकार बनाने में हम भूमिका निभाएंगे। जी। बीते दिनों में डाल्टनगंज इलाके के कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी। कुछ लोग नाराज़ भी थे विधायक जी से। उनका कहना था कि विधायक जी लोगों के बीच ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी लूज़ हुई है? ना, देखिए, कमी बेसी हुआ होगा, वो कोई अथी नहीं है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्षेत्र है डाल्टनगंज विधानसभा, प्रयासरत हम लोग रहते हैं कि हम लोग गए भी हैं और जाते भी हैं लोगों के बीच में और मुलाकात भी होती है। तो इस चीज़ को हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों की बहुत सारे ऐसे अपेक्षाएं, बहुत सारे ऐसे कार्य जिसको हम लोगों ने पूरा भी करने के काम किया, तो पब्लिक है वो बोलेंगे, वो सम्मान है, उनकी आशीर्वाद से ही हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनकी बात को हम लोग मानते हुए आगे की जो रणनीति बनेगी, आगे की जो समय आएगी उसमें हम लोग सुधार करने के काम करेंगे। जी, क्योंकि आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार भाजपा के तमाम नेताओं पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान परिवारवाद की राजनीति कर रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, परिवारवाद की राजनीति को हम ये नहीं कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो कार्यकर्ताओं की पार्टी होता है और कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आस्था और विश्वास रखता है, आप समझ सकते हैं कि वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल देने के काम किया, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास रखा। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कार्य होता है, लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे बोलने का, विपक्षियों के पास कोई अगर बोलने का मुद्दा न हो तो परिवारवाद की मुद्दा और ऐसे ऐसे तमाम अनेक तरीके का मुद्दा अगर उठाएंगे और उठाकर इस चीज़ को वो दिखाने के काम करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और अगर मुद्दा रहेगा तो मुद्दा से आप
संवैधानिक है कि कोई किसी को विरोध कर सकता है, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी पार्टी की मन की संतुष्टि के लिए अगर आप कार्य करिएगा तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बेस्ट और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पार्टी जो इस राज्य हित में और इस राज्य के लोगों के हित में परिवारवाद से हटकर, अब कहीं कहीं आप देखे होंगे कि परिवारवाद की बात आ रही है तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो परिवारवाद की बात वहाँ पे है तो उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने बदलने का काम किया है और बदल कर उस पर कार्य कर रही है पार्टी हमारी। जी, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, नामांकन कब करने जा रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर डाल्टनगंज के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नामांकन 24 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं और पूरे विधानसभा की जनता से आग्रह है कि उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते कि उस नामांकन में आप लोग आइए और उस नामांकन में भागीदारी बने। तो हम लोग का एक ही एजेंडा है कि आने वाला दिन मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरे पलामू में सभी 9 सीटों पर कमल खिलेगा। और जब कमल खिलेगा तो निश्चित तौर पर इस राज्य में जो अभी गूंगी बहरी सरकार जो लूटने और खसोटने के लिए बना है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे और निश्चित एक मजबूत और एक ईमानदार सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगा और इस सरकार के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में आगे बढ़ाएंगे। और झारखंड में जो युवाओं का बात है, झारखंड में जो युवाओं का रोजगार की बात है, उन सभी विषयों पर हमारी पार्टी कार्य करेगी और सरकार बनने पर सभी युवाओं को रोजगार देने की बात और अनेक तरीके के कार्य करने की बात है, उसको हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके ऑपोजिशन में जो लीडर खड़े होंगे, क्या उन्हें कोई आंकड़ा दे रहे हैं? अभी कहाँ, अभी तो कोई ऑपोजिशन में लीडर ही नहीं है, अभी तो कोई कन्फर्म भी नहीं हुआ। आज 22 तारीख हो गया, अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऑपोजिशन में यहाँ पे लीडर हैं। ऑपोजिशन में जो लीडर हैं उनको तो हमें लगता है कि अभी तक तो कांग्रेस हो या और अन्य दल हो, अभी अपना टिकट भी क्लियर नहीं किया है। तो हम नहीं समझते हैं कि अभी हमारे विपक्ष में कोई यहाँ पर नेता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थी छोटी सी मुलाकात डाल्टनगंज के 2 बार के विधायक आलोक चौरसिया जी के साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि तीसरी बार भी डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने इन्हीं पर विश्वास जताया है और आलोक कुमार चौरसिया जी का भी ये कहना है कि वोटरों का साथ अगर इन्हें मिला तो पूर्ण बहुमत के साथ ये इस बार भी जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।